पुराने समय की बात है। उस समय भारत के मध्य में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था धर्मावतार। इस राज्य का राजा था महाराज विजय सिंह। विजय सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा उसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। महाराज विजय सिंह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना ही नहीं है, बल्कि प्रजा की भलाई करना और धर्म का पालन करना भी है। इसी कारण उनके राज्य में कोई चोरी, डकैती या अन्याय नहीं होता था। सभी लोग खुश थे और भगवान का नाम लेते रहते थे। राजा के पास अपार धन संपत्ति थी। उनका राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ था। हीरे जवाहरात से भरे खजाने थे। सैकड़ों हाथी, घोड़े और रथ थे। लेकिन इन सब चीजों को राजा केवल प्रजा की सेवा के लिए ही उपयोग में लाते थे। वे हमेशा कहते थे कि यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और इसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और आंखों में गहरी शांति दिख रही थी। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके न्याय और धर्मनिष्ठा के बारे में सुना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, आपका स्वागत है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या आप सच में मानते हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है और जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल मिलता है? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जी हां महात्मा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुसार फल मिलता है, वैसे ही कर्म करने पर उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। यह सनातन सत्य है। साधु ने एक गहन, आपका विश्वास सुंदर है, लेकिन कभी कभी यह दिखता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। इसका क्या उत्तर है? राजा ने धैर्य से उत्तर दिया, महात्मा, कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कर्म का फल तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर जरूर मिलता है, कभी इसी जन्म में और कभी अगले जन्म में। भगवान की व्यवस्था में कोई गलती नहीं होती। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, अच्छी बात है राजन, लेकिन मैं आपकी इस धारणा की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, जी हां महात्मा, मैं तैयार हूं। मेरा विश्वास पक्का है। साधु ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तो सुनिए राजन, आज से आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके विश्वास को हिला देंगी, लेकिन याद रखिए, यह सब आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप अपने धर्म पर अडिग रहे तो अंत में आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद राजा के राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं। नदियां और तालाब सूखने लगे। प्रजा परेशान होने लगी। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोल दिए और प्रजा की मदद करने लगा। उसने अपने भंडार से अनाज बांटवाया, पानी के लिए नए कुएं खुदवाए, बीमारों की दवाई की व्यवस्था कराई। लेकिन अकाल और बढ़ता गया। राजा का खजाना खत्म होने लगा। फिर भी राजा ने प्रजा की सेवा करना नहीं चाहिए, आभूषण दान कर दिए। 1 साल तक अकाल चलता रहा। राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ साधारण कपड़े और एक छोटा सा घर बचा था। लेकिन फिर भी राजा खुश था, क्योंकि उसकी प्रजा बच गई थी। उसे लगता था कि यह सब भगवान की परीक्षा है और वह इसमें सफल हो रहा है।
लेकिन अचानक एक दिन राजा को पता चला कि उसके पड़ोसी राजा सुरेंद्र सिंह ने उसके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली है। सुरेंद्र सिंह एक क्रूर और लालची राजा था। उसने सोचा कि विजय सिंह कमजोर हो गया है तो यही समय है उसके राज्य को हड़पने का। राजा विजय सिंह के पास अब न सेना थी न हथियार। अकाल के समय उसने सब कुछ बेच दिया था। उसके सैनिक भी भूख के कारण कमजोर हो गए थे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सुरेंद्र सिंह के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन राजा विजय सिंह ने कहा, नहीं, मैं कभी अधर्म के आगे झुकूंगा नहीं। सुरेंद्र सिंह एक अत्याचारी है। अगर मैंने उसके आगे सिर झुकाया तो वह मेरी प्रजा पर अत्याचार करेगा। मैं यह नहीं होने दूंगा। मंत्रियों ने कहा, लेकिन महाराज, हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास न सेना है न हथियार। राजा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। जो सत्य के साथ होता है, भगवान उसके साथ होते हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। परिणाम भगवान के हाथ में है। अगले दिन सुरेंद्र सिंह की विशाल सेना ने धर्मावतार राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध भयानक था। राजा विजय सिंह बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वह हार गया। सुरेंद्र सिंह ने राजा विजय सिंह को बंदी बना लिया। उसने राजा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। राजा को जेल में डाल दिया गया। रानी सुमित्रा को भी बंदी बनाया गया। उनका छोटा बेटा राजकुमार अर्जुन किसी तरह भाग निकला और जंगल में छुप गया। जेल में राजा को बहुत कष्ट दिया जाता था। खाने को रूखी रोटी मिलती थी और पानी भी कम मिलता था। राजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी राजा का भगवान पर से भरोसा नहीं हिला। वह भगवान का नाम लेता रहता था। कई महीने बीत गए। राजा अब बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन वह जेल में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। हमेशा धर्म का पालन किया है। प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। फिर भी आज मैं इस हालत में हूं। क्या सच में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है? पहली बार राजा के मन में संदेह पैदा हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद उस साधु की बात सच थी। शायद कर्म और उसके फल में कोई संबंध नहीं है। शायद यह सब केवल कहानियां हैं। उसी रात राजा को सपने में फिर वही साधु दिखाई दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब आपका विश्वास हिल गया है? राजा ने कहा, महात्मा, मुझे समझ नहीं आता। मैंने जीवन भर अच्छे काम किए, लेकिन आज यह हाल है। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह जैसे अत्याचारी फल फूल रहे हैं। क्या यह न्याय है? साधु ने कहा, राजन, आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है? कभी कभी भगवान हमें कष्ट देकर हमारी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। राजा ने कहा, लेकिन महात्मा, मेरी प्रजा का क्या कसूर था? वे क्यों कष्ट पा रहे हैं? साधु ने कहा, राजन, धैर्य रखिए। अभी तो परीक्षा की शुरुआत है। अंत तक इंतजार करिए। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। राजा की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह केवल सपना था, लेकिन साधु की बातें उसके दिल में बैठ गईं। उसने फैसला किया कि वह अंत तक धैर्य रखेगा और भगवान पर भरोसा करेगा। अगले दिन सुबह जेल का दरवाजा खुला और एक सैनिक ने आकर कहा, राजा विजय सिंह, तुम्हें महाराज सुरेंद्र सिंह के सामने पेश होना है। राजा को दरबार में ले जाया गया। सुरेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। उसने राजा विजय सिंह से कहा, सुनो विजय सिंह, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे अपना स्वामी मान लो और मेरी सेवा करने का वचन दो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा विजय सिंह ने सीना तान कर कहा, सुरेंद्र सिंह,
मैं कभी अधर्म के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तुमने मेरे राज्य पर अत्याचार किया है, मेरी प्रजा को सताया है। मैं तुम्हारे जैसे अत्याचारी को अपना स्वामी नहीं मान सकता। सुरेंद्र सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने शांति से कहा, मैं तैयार हूं। मौत से डरकर जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। राजा को वापस जेल में डाल दिया गया। उस रात राजा ने पूरी रात भगवान का नाम जपा। उसे लग रहा था कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसका मन शांत था। सुबह होने से पहले अचानक जेल में बहुत शोरगुल मचा। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। राजा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसे कहा, किसी ने बताया कि रात में सुरेंद्र सिंह की अचानक मौत हो गई है। कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। सुरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार दुष्यंत ने तलवार निकाली और राजा पर वार करने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़ रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। राजा ने आंखें खोलकर दुष्यंत की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। राजा ने कहा, दुष्यंत, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तैयार हूं। लेकिन याद रखना कि जो बुराई तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुष्यंत को राजा की शांत आवाज सुनकर बहुत परेशानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इतने कष्ट के बाद भी इतना शांत कैसे है। वह वहां से भागकर निकल गया। उसी रात दुष्यंत को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में फंसा हुआ है और चारों तरफ से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। राक्षस उससे कह रहे हैं कि उसने बहुत पाप किए हैं और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। दुष्यंत की नींद खुल गई। वह बहुत डरा हुआ था। उसे पसीना आ रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि कोई चेतावनी थी। अगले दिन से दुष्यंत की तबीयत खराब रहने लगी। वह परेशान रहता था और रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगातार बुरे सपने आते थे। कभी कभी उसे लगता था कि कोई आवाज उसे कह रही है कि राजा विजय सिंह को छोड़ दे। एक दिन दुष्यंत के राज्य में एक महान संत आया। संत का नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी जी बहुत ज्ञानी और सिद्ध संत थे। उन्होंने सुना था कि यहाँ एक धर्मात्मा राजा को कैद में रखा गया है। स्वामी ब्रह्मानंद सीधे दुष्यंत के दरबार में गए। उन्होंने दुष्यंत से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपने एक धर्मी राजा को कैद में रखा है। यह अधर्म है, आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। दुष्यंत ने गुस्से में कहा, स्वामी जी, आप अपने काम से काम रखिए, राज्य के मामले में दखल न दीजिए। स्वामी ब्रह्मानंद ने शांति से कहा, राजन, धर्म सबका काम है। अधर्म को देखकर चुप रहना भी पाप है। मैं आपसे विनती करता हूं कि राजा विजय सिंह को छोड़ दीजिए। दुष्यंत ने कहा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। राजा विजय सिंह मेरा शत्रु है और वह यहीं मरेगा। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है राजन, लेकिन याद रखिए कि अधर्म का फल बहुत बुरा होता है। आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। स्वामी जी वहां से चले गए, लेकिन उनकी रह थे। उन्होंने राजा विजय सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। दुष्यंत ने मना कर दिया, लेकिन स्वामी जी रात के समय चुपचाप राजा के पास पहुंच गए। राजा विजय सिंह को स्वामी जी को देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपके दर्शन से मेरा मन बहुत शांत हो गया है। स्वामी जी ने राजा की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजन, आपने इतने कष्ट सहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर शांति है। यह आपकी आध्यात्मिकता का प्रमाण है। राजा ने कहा, स्वामी जी, मुझे अब समझ आ रहा है कि यह सब भगवान की लीला है। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीना है ताकि मैं उनके और पास आ सकूं। मैं खुश हूं। स्वामी जी ने कहा, राजन, आपका यह भाव देखकर मैं समझ गया हूं कि आप सच्चे संत हैं। भगवान ने आपको राजा बनाया था, लेकिन अब वे आपको संत बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, स्वामी जी, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? कभी कभी मुझे लगता है कि बुरे लोग